नमस्ते दोस्तों, नमस्कार। तो आज फिर एक बार आप लोगों को नशे के बारे में बताने के लिए आ गया हूँ। जिन नशेड़ियों को नशे से समस्या है, छोड़ना चाहते हैं या जिन्होंने छोड़ भी दिया है, छोड़ चुके हैं, अब उन्हें नशे से समस्या नहीं है, अपने मीटिंग्स कर रहे हैं, ठीक है? तो कई वीडियो क्या हर वीडियोज़ में मैं नारकोटिक्स एनोनिमस का ज़िक्र करता हूँ, ठीक है? कि भई पूरी दुनिया में एक ही ऐसी एक संस्था है जो रिकवर कराती है, जिसका कोई प्रवेश शुल्क या अंशदान नहीं है, ना ही किसी शपथनामे पर हस्ताक्षर है और ना ही किसी से कोई वादा करना है, ठीक है? और जिसमें मतलब किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या कानून लागू करने वाली संस्था का कोई चक्कर भी नहीं है, ठीक है? यानी पूरी तरह से आप स्वतंत्र हो, वहाँ पर आज़ाद हो, कोई पैसे नहीं है। मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जो फ्री में आपको आपके एडिक्शन से दूर कर दे। यानी आपके जीवन से जो आपका एडिक्शन है, चाहे वो नशे का है या किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, मेन तो नशे का होता है उसका काम, लेकिन अगर किसी और चीज़ का भी है तो उसकी भी अलग-अलग मीटिंगें होती हैं, और नहीं होती हैं तो वो सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस की ही मीटिंग करें, और नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जो सदस्य होंगे उनसे आफ्टर मीटिंग में बात करें अपने एडिक्शन के बारे में, क्योंकि यही सदस्य जो होते हैं यही सेकेंडरी एडिक्शनों में पड़े हुए होते हैं नशा छोड़ने के बाद। यानी पहला एडिक्शन उनका नशा था, ठीक है? नशा छोड़ने के बाद अब दूसरे एडिक्शनों में घुस गए वो, जैसे शॉर्टकट तरीके से कमाने के लिए, ठीक है? कुछ बेशर्म होते हैं, बेहया होते हैं, है ना? कुछ अय्याश होते हैं जिनकी फितरत नहीं बदलती, ठीक है? जो नशा तो छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी फितरत नहीं बदलती, वही रहती है। तो इस कार्यक्रम में भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनकी फितरत आज तक नहीं बदली और ना कभी बदलेगी, ठीक है? जिनकी ज़हनियत, ख़यालात, विचार, नियत ना बदली, ना बदलेगी। और ऐसे भी हैं जिनकी ज़हनियत, ख़यालात, विचार, ये सारी चीज़ें बदल गई हैं। उन्होंने अपनी इन सारी चीज़ों को बदलने पर गौर दिया है, ज़ोर दिया है, और इनको बदलने के लिए बदलने की इच्छुकता की माँग करी है, ठीक है? और ये इच्छुकता की माँग होती है एक प्रेमपूर्ण ईश्वर से। यानी नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में ईश्वर जो शब्द होता है वो ऊपर वाला तो होता ही है, लेकिन नीचे जो होता है वो आपका स्पॉन्सर होता है, ठीक है? आप एक स्पॉन्सर जो नियुक्त करते हो, है ना? उससे आप शेयर करते हो, ठीक है? तो जो नारकोटिक्स एनोनिमस के एडिक्शनों में दूसरे नशे से अलावा दूसरे एडिक्शनों में पड़े हुए हैं, ठीक है? तो पहले तो मैं ये बात कर रहा था कि फितरत, ठीक है? तो ऐसे भी लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं। बेईमान भी हैं, ईमानदार भी हैं। आध्यात्मिक सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने वाले भी हैं और आध्यात्मिक सिद्धांतों का मज़ाक बनाने वाले भी हैं, ठीक है? और प्यार, परवाह, चिंता ना करने वाले भी हैं और करने वाले भी हैं, ठीक है? जिनकी सोच, विचार और दृष्टिकोण नहीं बदला आज तक, ऐसे भी हैं जिनकी सोच, विचार, दृष्टिकोण, क्या फितरत, क्या ज़हनियत, क्या सब कुछ पूरा ही बदल गए वो, क्योंकि रिकवरी टोटल चेंज, ठीक है? ठीक है? वादा खिलाफत करने वाले लोग भी आज हैं और वादा वफ़ा करने वाले लोग भी नारकोटिक्स एनोनिमस में पाए जाते हैं। आपको चूना लगाने वाले भी लोग पाए जाएँगे, और आपका ध्यान रखने वाला, आपका ख़याल रखने वाला व्यक्ति भी पाया जाएगा। वादा करके आपसे तोड़ देने वाला व्यक्ति पाया जाएगा। पीपल प्लीज़र पाया जाएगा, चापलूस पाया जाएगा, जो चापलूसी करता है, ठीक है? हाँ में हाँ मिलाता है, फिर चाहे उसे पता है ये बात गलत है, ये काम गलत है, लेकिन हाँ में हाँ मिला रहा है क्योंकि उससे उसका काम चलता है, ठीक है? कोई नशा मुक्ति केंद्र वालों की हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है, क्यों? उनकी चापलूसी करता है, वाहवाही करता है ना? उनके गुण गाता है, दूसरों के सामने उनकी तारीफ़ करता है। क्लास लेने खड़ा हो जाएगा तो उनकी अच्छाइयों के उदाहरण देगा ज़ोर-ज़ोर से, हाँ, है ना? कि मान लो उसका नाम विजय नाथ है, डायरेक्टर का नाम, और एक चापलूस अंदर क्लास ले रहा है, तो वो उदाहरण देगा कि अपने अपने गुरु को देखा है तुमने, विजय नाथ को? हैं? कितने साल की रिकवरी है? कैसे पहुँचे यहाँ तक? क्या-क्या संघर्ष किया होगा? हाँ? कैसे एक-एक साल कंप्लीट किया होगा? कैसे एक-एक दिन बिताया होगा? क्या किया होगा? और ये सब कुछ जो उन्होंने खड़ा कर रखा है, तुम्हें आसान लग रहा है ना? और उन्होंने कितना नशा किया है, कितनी मुश्किल से नशा छोड़ा है, ठीक है? पहुँच जाओगे उन जैसे बनो,
इस तरह की कुछ मस्का लगा देते हैं अंदर, ठीक है। तो ये एक जो है पीपल प्लीजिंग बोलते हैं इसको, लोगों को खुश करना और लोगों को खुश करने की खाना, ठीक है। उसे मालूम है कि अगर वो चापलूसी नहीं करेगा, हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, तो जब भी वो आएगा उसको उसकी पूछताछ नहीं होगी, उसको चाय नाश्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। और वहाँ उसको ठेक खाने को नहीं दी जाएगी, वहाँ उसको सोने के लिए नहीं रखा जाएगा, है ना, या उसकी आवभगत नहीं होगी, ठीक है। चापलूस लोग जो मतलब पीपल प्लीजर हैं ऐसे भी पाए जाते हैं, और आपसे वादा करेंगे, ठीक है, खुद ही आपको कहेंगे फ़ोन करके या मैसेज करके कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुमसे काम है, ठीक है, और अपने दर्शन दे दो, बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने का, फला काम है, एक शेयरिंग करनी है वगैरह वगैरह, ठीक है, या और भी कोई भी बात है वो करनी है। खुद ही फ़ोन कर रहा है, खुद ही मैसेज कर रहा है, आपने कहा ठीक है फला दिन फला टाइम पर मीटिंग में मिल जाना, ठीक है। अगला मीटिंग नहीं आया, आपको वो बात पे ध्यान रही और वही मीटिंग नहीं आया जिसको आपसे मिलना था, जिसकी खातिर आप स्पेशली समय से पहुंचे, ठीक है। तो कभी भी नारकोटिक्स एनोनिमस का जो, अच्छा जब ऐसा होता है कि जब किसी ने खुद ही वादा करके और वो उसी का काम हो, उसी का काम हल करने के लिए आप वहाँ पहुँचे और वही ना आए, तो कितनी दिक्कत होती है, अंदर ही अंदर कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी रिजेंटमेंट होती है, कितनी गालियाँ निकलती है उसके मुँह से, ऊपर से उसको फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठाएगा, अगर यदि गलती से उनने फ़ोन उठा भी लिया तो पता चला वो कोई और बोल रहा है, वहाँ पे बहन बोल रही है, माँ बोल रही है कि वो तो सो गया, उसकी तो तबीयत ख़राब है, उनने कहलवा दिया कि ऐसे कह देना, या उठाया ही नहीं, स्विच ऑफ कर दिया, फेस करना नहीं आता उसे, ना करनी नहीं आती, तो आपको कितनी दिक्कत होती है, समझे ना। तो नागरिक समाज का कार्यक्रम कहता है कि भाई देखो निर्भर नहीं रहना, निर्भर नहीं रहना, ठीक है, बेफिक्र रहना है आपको, बेफिक्र रहना है, और खूब खाना है, खूब पीना है, खूब मज़े लेने हैं, अच्छे अच्छे मज़े लेने हैं, ठीक है। और ये जो लोग आपसे वादा कर रहे हैं, इनके वादे पे निर्भर नहीं हो जाना आपसे, समझ रहे ना, कि वो आएगा ही आएगा, यानी आप अपने तरीके से वहां जाओ, अपने समय पे जाओ, अपने हिसाब से जाओ, बिल्कुल ये छोड़ दो कि वो जिसने आपसे मिलने का वादा किया है वो उस समय पर वहां मिलेगा, या उसके आगे पीछे समय पर, या उस 1-2 घंटा बाद भी मिलेगा, बिल्कुल छोड़ दो। आपको जैसे जाना है वैसे जाओ, ये बिल्कुल ध्यान में मत रखो कि यार उसका वादा मेरे को निभाना, उसने वादा करा है, उसने बुलाया है, चलो चलता हूँ, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि जब मैंने देखा, खेला कूदा, क्योंकि रिकवरी अनुभव का नाम है ना, अनुभव कराती है, सीखना, सीखना, नशेड़ी अपने अनुभव करके सीखता है, और दूसरों की सुनकर कम सीखता है, नहीं सीखता, ऐसा भी होता है कि नहीं सीखता जब तक वो खुद अनुभव ना कर ले, नहीं सीखता। तो मैंने अनुभव किया है, अब मैं किसी के वादे पर निर्भर नहीं रहता कि वो वहाँ आएगा तो मैं उसी समय से चलूँ। अगर मेरे को लेट भी हो रहा होगा उस समय पर पहुँचने के लिए, तो पहले मैं ऑटो शोटो कर लेता था, कैब कर लेता था, या कुछ भी करके समय से वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश करता था, और पहुँचता भी था, चाहे भाग के जाना पड़े मुझे। और वहाँ जाके देखो जनाब ही नहीं आया, फ़ोन ही नहीं उठाया। तो आप ऐसा करना बंद कर दो, ठीक है। लोगों के वादे पर अमल करना छोड़ दो, आप अपने तरीके से जाओ, तो आपकी आत्म शांति बनी रहेगी। कोई काम ऐसा ना करो कि जिससे आपकी आत्म शांति भंग होती है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस प्यार पर्व चिंता का ही नाम नहीं है, आपको धोखा देने वाले लोग भी वहाँ पर हैं, आपको लूटने वाले लोग भी वहाँ पर हैं, आपको वादा खिलाफत करने वाले लोग भी वहाँ पर हैं, पीपल प्लीजर भी वहाँ पर हैं, आपकी पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग भी वहाँ हैं, आपसे जलने वाले लोग भी वहाँ हैं, आपसे प्यार करने वाले लोग भी वहाँ हैं, आपके दोस्त भी वहाँ हैं, और आपके दुश्मन भी वहाँ हैं, ठीक है। आपको अच्छाई की तरफ धकेलने वाले भी लोग हैं, और आपको बुराई की तरफ ले जाने वाले भी लोग हैं, ठीक है। हर तरह का, यानी हर समुदाय से आया हुआ हर प्रकार का व्यक्ति होता है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि भी देखो हमारे साथ कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र, जाति, लैंगिक पहचान, पंथ, धर्म या धार्मिक अनास्था का व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, सब शामिल हो सकता है, ठीक है। तो ये चयन करने की स्वतंत्रता आपके पास है कि आपको अकल कब आती है और आपने किसको अपना दोस्त चुनना है, ठीक है। ऐसे भी दोस्त पाए जाएंगे जो आपके कभी मुश्किल में मदद ही नहीं करेंगे, और आपको लगता रहेगा कि ये मेरी मुश्किल में मदद करेगा, आप उस पर पैसा खर्चा कर रहे हो, आप उसकी इच्छाएं पूरी कर रहे हो, उसको खाना खिला रहे हो,
चॉकलेट खिला रहे हो, मान लो आइसक्रीम खिला रहे हो, चाय पिला रहे हो, खाना खिला रहे हो, वगैरह वगैरह, खर्चा करो जब भी वो मिल रहा है, ठीक है, और थोड़ा पैसों से भी उसकी मदद कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे पा सकते हो कि वही व्यक्ति आपकी वक्त पर काम नहीं आएगा, ठीक है। यानी दूसरों से आपको उम्मीद नहीं लगानी है, आपको दूसरों से उम्मीद नहीं लगानी है कि ये मेरे वक्त पे काम आएगा, या अगर मैं कहीं फंस गया हूँ, मैं इसे फ़ोन करूँ तो ये मेरे को 100, 50, 150, 200, 500, 1000 ज़रूरत पड़ेगी तो ये मेरे को दे देगा, या मैं कहीं इसे बुलाऊंगा तो ये आ जाएगा, या मेरा कोई असूली भसूली लफड़ा होगा, कोई भी कुछ होगा और मैं इसे याद करूंगा तो यार ये आएगा, ये बंदा ठीक है। तो ऐसा नहीं मानना आपको, है ना। तो मतलब दूसरों पर भरोसा सोच समझ के करने को कहता है ये कार्यक्रम, ठीक है। भरोसा करने की बात ये सिर्फ एक ही व्यक्ति पर कहता है ज्यादा करके, है ना, कि भाई अपने स्पॉन्सर पे भरोसा करो। अगर आपको लगता है कि उससे भी आपको धोखा मिल रहा है, वो भी आपको गोलियां दे रहा है ना, वो भी आपके काम को डाल रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा है, आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, कभी उसको फुर्सत ही नहीं है आपसे बात करने की, नहीं कर रहा है तो रूडली बात कर रहा है, तो उसको भी चेंज कर दो, आप दूसरा बना लो, ठीक है। और दूसरे से भी आपको ऑफर नहीं मिल रही है तो छोड़ो, छोड़ो, इतना कोई आवश्यक भी नहीं है, ठीक है। रोजाना जीएफटी पढ़ो, रोजाना प्रार्थना कर लो आत्म शांति की, ठीक है। रोजाना आप मीटिंग जाओ, नहीं जा सकते तो ऑनलाइन मीटिंग कर लो, ठीक है। फ़ोन पर मीटिंग होती है आजकल जूम एप्लीकेशन पर, आईडी पासवर्ड जिसको चाहिए होगा मैं उसको कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। दिल्ली एरिया की होती है, पंजाब एरिया की होती है, हर एरिया की होती है, लेकिन जो मेरी नज़रों में है वो दिल्ली एरिया, पंजाब एरिया और पाकिस्तान एरिया की भी है। पाकिस्तान एरिया की मीटिंग होती है गूगल मीट, जो एप्लीकेशन है वीडियो कॉल की, गूगल मीट, उस पर होती है, और बाकी जूम पर होती है। तो आईडी पासवर्ड होते हैं इसके, है ना। अगर आपको दिल्ली की मीटिंग्स में ज्वाइन होना है तो उसकी आईडी और पासवर्ड अलग होगा, आपको पंजाब की मीटिंग में ज्वाइन होना है तो उसकी आईडी और पासवर्ड अलग होगा, टाइमिंग भी थोड़ा आगे पीछे होगी, और आपको अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जुड़ना है दिल्ली एरिया की तो उसकी भी आईडी पासवर्ड अलग होगा, हर चीज़ की आईडी पासवर्ड अलग होगा। सिर्फ उस समय पर आप अपनी जूम की एप्लीकेशन खोलोगे, उसमें आईडी मांगेगा, वो आईडी नीचे पासवर्ड, वहाँ पर वो आईडी डाल दो, पासवर्ड डाल दो, आप ज्वाइन हो जाओगे, एयरफोन लगा लो, सुनते रहो, सिर्फ वहाँ की आवाज़ आपको आएगी, आपकी आवाज़ वहाँ नहीं जाएगी जब तक चेयरपर्सन आपको मौका ना देगा। जब आप हैंडशेक करोगे तभी आपकी आवाज़ वहाँ पे जाएगी, वरना आपकी तरफ कितना भी शोर होता रहे वहाँ कोई आवाज़ नहीं जाएगी। साइलेंटली आप मीटिंग सुन सकते हो। तो बचने के बहुत तरीके हैं, मीटिंग करने के भी बहुत तरीके हैं, बहाने बहुत हैं, ठीक है। बहाने जिसको लेने हैं वो लेता है, और जिसको बचना होता है वो बचता है। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग में भी देखो एक चीज़ ये निकल करके आती है कि जो व्यक्ति शेयर कर रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे अच्छा शेयर करने वाले भी हैं और बुरा शेयर करने वाले भी हैं, ठीक है ना। तो मतलब वक्ता की सारी बातों पर अमल नहीं करना, वक्ता यानी जो स्पीकर है, ठीक है। अगर वो बुरा शेयर कर रहा है तो उसका बुरा नहीं उठाना, उसका बुरा अपने दिमाग में नहीं बिठाना, वो कोई अच्छी जो बात कर रहा है, अनुभव की जो बात कर रहा है, बचाव की, वो रखना है, और बाकी जो वो कूड़ा है वो नहीं रखना। तो ये चयन करने की स्वतंत्रता है, तो यही तो सद्बुद्धि कहलाती है कि मैंने करना क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। ये सद्बुद्धि हमेशा से हमारे पास थी और आज भी है, बस हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है भाई। अगर हम कहें कि भाई नशे ने हमारी सद्बुद्धि बिगाड़ दी थी, नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि एडिक्शन और उसकी टूटन के असर से सद्बुद्धि बिगड़ जाती है। सच्चाई है, एडिक्शन और उसकी टूटन के असर से सद्बुद्धि बिगड़ जाती है। ऐसा उदाहरण मेरे पास अमली है। मैं मतलब नशे में रात को, शाम को सुबह समझता था और किसी किसी सुबह को शाम समझता था। एक बार मेरे फादर ऑफिस जा रहे थे, सुबह को साइकिल से जाते थे टिफ़िन लेकर, और मैं उनसे पता है क्या कह रहा हूँ, वो जिस कमरे में मैं लेटता था, नशा करता था, उस कमरे में वो साइकिल खड़ी करते थे। तो वो सुबह को साइकिल लेने आते थे, है ना, निकालने के लिए। तो मैं उठा हुआ ही होता था, बेचैन, कहाँ नींद आती थी, सुबह के बाद आती थी, है ना, सारी रात तड़प में, विड्रॉल में, कभी कभी तो इस इंतज़ार में कि ये कब जाएं और इनके जाने के बाद में जाऊं। इनके जाने के पहले चला गया तो ये देखेंगे कमरे में वो है ही नहीं है ना। ये चले जाएं उसके बाद अपना नशे का जुगाड़ करने, चोरी चकारी करने, कुछ भी करके अपना वो करूँगा, पहले इनको तो जान दे। तो मैं उठा हुआ ही था, तो
मैंने उनको बोला कि पापा आज आप रात को ऑफिस जा रहे हो? तो उन्होंने मुझे देखा और कहा, हाँ आज रात को ही ऑफिस जा रहा हूँ। उन्हें पता था मैं पागल हूँ। उन्हें पता था पागल हूँ, अब मैं इससे क्या कहूँ कि ये रात नहीं साले दिन है, सुबह है। तो वो वसूली नहीं लेना चाहते थे, दिमाग ख़राब नहीं करना चाहते थे। हाँ मैं रात को ही ऑफिस जा रहा हूँ। और उन्होंने अफसोसजनक मुझे देख करके, बताओ मेरा बेटा कि मनोस्थिति कैसी हो गई है ना, सद्बुद्धि कैसी हो गई है, ठीक है। और वो चले गए। शायद उन्होंने मेरे हक़ में दुआ करी होगी कि ये मेरे अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे, मेरा बच्चा कैसा हो गया। बाप वो शख्सियत होती है कि बाप जो है लगेगा नहीं कि ये आपके लिए कुछ करता होगा, समझे ना, आपके लिए कुछ करता होगा, लगवाता नहीं है वो अपने नेचर से, स्वभाव में, है ना। सिर्फ ऐसा लगता है कि माँ ही मेरी हमदर्द है, माँ ही सब कुछ करती है, और माँ ही मुझे आड़े बेड़े वक्त में काम आती है, प्यार करती है, खाना देती है, ठीक है, पैसे देती है। कभी कभी मैं नशे में टूटन में होता हूँ, तो ये बाप नहीं करता मेरे से प्यार। लेकिन हकीकत तो ये है, जब आप खुद बाप बनोगे और खुद एक मतलब साहिब औलाद होगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका बाप आपके लिए क्या क्या करता होगा, है ना। जब आप खुद बाप बनोगे, जब तक आप खुद बाप नहीं बनोगे, जब तक इस भावना को और इस बात को आप सिर्फ सहानुभूति तरीके से समझ सकते हो। लेकिन सहानुभूति तरीके से समझ सकते हो, समानुभूति तरीके से तब समझोगे जब आप खुद बाप बनोगे। तो जब खुद बाप बनता है कोई, तब पता चलता है उसे कि मेरा बाप भी मेरे लिए कितनी दुआएं, कितनी मन्नत मुरादें और कितना सोचता था। अगर मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा सोचता, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए तो मैं मालिक से दुआ करता रहता हूँ, चिंतित रहता हूँ, है ना। तो और हमने तो ज़िंदगी भर ज़माने भर नशा करा, ज़माने भर हम सूखड़े रहे, दर्दों में रहे, तड़पते रहे, तो हमारे माँ बाप ने कैसे सहा होगा। हाँ वो बात अलग है कि वो बाप जो है केयर नहीं करता था, मारता था, गालियाँ देता था, धमकाता था, डांटता था, ऐसा लगता था, तो वो बात अलग है। लेकिन प्यार मोहब्बत भी वो बहुत ज़्यादा करता था। तो मैंने देखा जब मैं ठीक हुआ, ठीक है, तो जब मतलब पापा चले गए, और मैंने देखा यार अगर ये सुबह थी, नहीं अगर ये रात थी, तो अब दिन कैसे निकल रहा है 15-20 मिनट के बाद। फिर मेरे को फील हुआ कि यार मैं गलत बोल गया वहाँ पर, मतलब ये सुबह ही थी और मैं उसको रात बता रहा था। कभी कभी मैं रात को नशा करके सो जाता था, इतना नशा कर रखा है, इतना इंजेक्शन ठोक रखे हैं, घर में आके भी ठोके, और शाम को सो गया, ठीक है, शाम को जैसे कि कोई 8-9 बजे सो गया, ठीक है। और 8-9 बजे सोने के बाद एक अलग कमरा होता था ना, तो अब पता है कब उठ रहा हूँ मैं, अगली रात को मान लो आज रात 8 बजे सो गया मैं, तो अगली रात को 1 बजे उठ रहा हूँ, अगली रात को 1 बजे उठ रहा हूँ। तो सो के उठने के बाद ऐसा लग रहा था कि 8 बजे सोया था और अब 1 बज रहा है, यानी 9, 10, 11, 12, 1, 5 घंटे हुए अभी मेरे को सोए, समझे, ऐसा लगता था। तो कभी कभी रात को सोता था और सुबह हुई, उसकी अगली शाम को आँख खुलती थी। तो अगली शाम को 24 घंटे बाद जो आँख खुल रही है शाम को, तो शाम का मौसम और सुबह का मौसम लगभग मिलता जुलता लगता था अंदर लेटे हुए व्यक्ति को कमरे में, क्योंकि शाम भी थोड़ी दिन ढला, चिड़िया चेंचे करती, बच्चों की खेलने की आवाज़, ठंडी हवाएं, है ना, इधर उधर की बातें, वो है ना। और सुबह का मौसम भी शाम जैसा ही होता था, दिन ढला सा और ठंडी ठंडी हवाएं और चिड़ियाओं की आवाज़, बच्चों की आवाज़, लोगों के ऑफिस काम पे जाने की, स्कूल जाने की आवाज़, किसी की स्कूल आने की आवाज़। तो मेरे को लगता था कि मैं मतलब शाम को सोया हूँ और उस शाम की सुबह उठा हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। वो मैं उस शाम को जो सोया हूँ उसकी सुबह नहीं, अगली शाम को उठा हूँ, और मैं समझता था कि ये सुबह हो गई है, ठीक है। अब सुबह होने के बाद 1-2 घंटे बाद फिर से रात हो जाती थी,
वो तो मैं कहता था कि मैं जो अभी 1-2 घंटे बाद कैसे रात हो गई, अभी तो सुबह हुई थी अभी रात हो गई। तब जाके पता चलता है कि ये सुबह नहीं थी, ये शाम थी, ये 24 घंटे बाद उठा है। ये आज रिकवरी में इन चीज़ों का पता चलता है कि हाँ, नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम सही कहता है कि एडिक्शन और उसकी टूटन के असर से सद्बुद्धि बिगड़ जाती है, सद्बुद्धि बिगड़ जाती है। तो आज जो है ना आज नशा नहीं कर रहे हो तो सद्बुद्धि की भी मांग करते हो। जब भी हे ईश्वर हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की, सद्बुद्धि दो। तो यानी बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन सद्बुद्धि ये नशा छोड़ने के बाद एडिक्ट में आनी शुरू हो जाती है। जो उसकी बिगड़ गई होती है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, वैसे तो नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कईयों की सद्बुद्धि ठीक हो जाती है, कईयों की बिगड़ी रहती है, किसी की कम सुधर जाती है, कईयों का स्वास्थ्य नहीं बनता, कईयों का बन जाता है, और कोई ना कोई कमी उसके अंदर रहती है। तो आज पता चलता है कि हाँ, एडिक्शन और उसकी टूटन के असर से सद्बुद्धि बिगड़ गई थी। ठीक है, तो आज के दिन सद्बुद्धि है कि वक्ता, शेयरिंग करता स्पीकर क्या कह रहा है। अगर वो जुए सट्टे रंडीबाजी की बात कर रहा है तो आपको वो नहीं पकड़ना। ठीक है, लेकिन नशेड़ी क्या काम करता है कि नार्कोटिक्स एनोनिमस में भी वो ऐसे ही संगी साथी बनाता है जो उसी के विचार जैसा हो, यानी जो उसको चुदाइयाँ रंडीबाजी भी करता हो तो उसको भी शौक है रंडीबाजी का। ठीक है, तो नार्कोटिक्स एनोनिमस के में ऐसे ऐसे नशेड़ी हैं, मतलब हर तरह का नशेड़ी है। जिस तरह ये एक संगठन और एक समाज है, यानी जिस तरह हमारा नॉर्मल मतलब नॉर्मल लोगों का समाज है, ये दुनिया है, सोशल है। ठीक है, उसी तरह एक ट्रांसजेंडरों का समाज है, दुनिया है, सोशल है। यानी डेग्राम बोल देते हैं इनको, वो छक्के हिजड़े बोला नहीं चाहिए, अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा। कुदरत ने बनाया है, कुदरत जाने हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। तो उनका भी एक संगठन और समाज होता है, यानी फेलोशिप होती है। इसी तरह हमारी भी एक दुनिया होती है नशेड़ियों की, जिसको नार्कोटिक्स एनोनिमस की दुनिया बोल देते हैं, संगठन और समाज। तो जिस तरह से नॉर्मल लोगों के समाज में हर तरह का व्यक्ति होता है, दो तरह के हुआ करते हैं, जहाँ मैं इंसान, ठीक है, एक एक बेईमान, एक ईमानदार, एक काफिर, एक नेक। ठीक है, तो इसी तरह से हर तरह का व्यक्ति है, चोर भी है, रंडेबाज भी है, अयाज भी है, जुआरी भी है, सटारी भी है। ठीक है, धोखा देने वाला भी है, मदद करने वाला भी है, प्यार करने वाला भी है, और टोपी फिराने वाला भी है, लूटने वाला भी है, बचाने वाला भी है, सब। तो रंडीबाज भी हैं, ठीक है, और लौंडेबाज भी हैं। तो ऐसे ऐसे रंडीबाज हैं कि मतलब जिन्हें सामान्य लड़कियां नहीं पसंद, सामान्य लड़कियां पसंद नहीं है उन्हें, उन्हें सिर्फ रंडियां पसंद है। ठीक है ना, तो वो हर सू ये कोशिश करते हैं कि ये जो बंदा है, यानी अगर आप न्यू कमर है तो वो आपसे दोस्ती और आपकी तरफ हाथ इसलिए बढ़ाएंगे, है ना, आपके साथ चाय वाय इसलिए पियेंगे, शुरुआती दौर में आपका भरोसा जीतेंगे, बड़प्पन दिखाएंगे, मेंबरता दिखाएंगे, सदस्यता। तो आप तो न्यू कमर हो, आपको क्या पता, तो आप उससे जुड़ जाओगे और धीरे धीरे, पता है, वो आपको सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता है कि वो जहाँ रंडीबाजी करने जाता है वहाँ वो 1 से 2 हो जाएंगे। यानी वो अकेले जाता है, थोड़ा मज़ा नहीं आता, तो वो आपको तैयार कर रहा है अपने साथ ले जाने के लिए, खिला पिला के, थोड़ा रिकवरी सुधार की बातें करके, थोड़ा, है ना, घुमा फिरा के, खाना वाना खिला के, चाय वाय पिला के, मदद करके, फिर वो आपको आपको लेके जाएगा अपने साथ रंडीबाजी करने। और वो रंडियों से जाके मिलता है, और कितना है, नाइट का कितना है, और दिन का कितना है, और शॉट का कितना है, और 2 शॉट के कितने हैं, कैसे करवाएगी, कैसे नहीं करेगी। तो क्या है, शुरू शुरू में आपको डर भी लगेगा और बाद में फिर आपको भी आदत हो जाएगी ना। लौंडेबाज होते हैं तो वो, आप अगर चिकने हो तो आपको आपकी तरफ दोस्ती का हाथ इस तरह बढ़ाएंगे आपके साथ गलत करने के लिए। ठीक है, और नहीं हो तो आपको बना देंगे बातें कर करके, ले जाके। और छक्केबाज भी हैं, डेगराम बाज, हिजड़ेबाज, जो आपको आपसे दोस्ती सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो आपको इस्तेमाल कर सकें और आपके साथ वो अपने छक्केबाजी में आपको अपने साथ रख सकें, गाड़ियों में घुमाएंगे, खिलाएंगे, फिराएंगे। तो फिर आप इनकार भी नहीं कर पाओगे और धीरे धीरे आपको भी वो डेगराम हिजड़े अच्छे लगने लग जाते हैं, है ना। तो
आप भी फिर उन पर नज़र रखने लग जाते हो। ठीक है, तो हर तरह का व्यक्ति है। तो एक मतलब रंडीबाज है तो वो मतलब नॉर्मल लड़कियां उसको पसंद नहीं है, वो कहता है भाई रंडियों में चलो, है ना, रंडी पसंद है मुझे, ये कहाँ नॉर्मल लड़कियों में खड़े रहो, है ना? तो बताओ, देखो, तो एडिक्शन, सेकेंडरी एडिक्शन, मैं बात कर रहा हूँ सेकेंडरी एडिक्शन की, तो सेकेंडरी एडिक्शन में घुसे हुए हैं लोग नशा छोड़कर। ठीक है, और फिर परेशान है, जीवन अस्त व्यस्त है। पहला कदम कह ही चुका है कि हमने स्वीकार किया कि हम अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। तो वो एडिक्शन पर शक्तिहीनता को ना स्वीकारने के बजाय सिर्फ नशे पर शक्तिहीनता को स्वीकार लेते हैं और मीटिंग शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो नशा बंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मीटिंगों में जो स्पीकर शेयर कर रहा है वक्ता, वो दो तरह के वक्ते होते हैं, एक अच्छा भी शेयर करता है, एक बुरा भी शेयर करता है, एक नेगेटिव भी, एक पॉजिटिव भी, या एक ही व्यक्ति थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको लेना क्या है? ठीक है, आपको किससे मित्रता करनी है? उस चापलूस से, पीपल प्लीजर से, उस वादा खिलाफत करने वाले से, उस रंडीबाज से, उस लोंडेबाज से, उस छक्केबाज से? हाँ? ठीक है, आपको पता नहीं था, लेकिन बाद में तो पता चल गया ना। अब बाद में आप उसको नमस्ते कर दो, क्लियर बोल दो, क्लियर। भाई जहां जाने पर या जिससे मिलने पर आपको अनजाने डर चलते हैं, आप पसंद नहीं करते हो, अगर वो आपको फोर्स कर रहा है तो क्लियर मना कर दो, मत शर्माओ कि क्या सोचेगा। भाई आज के बाद मुझसे वहां चलने को मत कहना। अगर कहीं अच्छी जगह जाना हो, अच्छा काम करना हो, है ना, तो कहना, क्लियर मना कर दो। साले ऐसे दोस्तों का तो होने से ना होना अच्छा है, वो दोस्त थोड़ी है, वही तो है। भाई यूजिंग में जब आप नशा करते थे, नशा कैसे करना शुरू करा? ठीक है, कईयों को दूसरे नशेड़ियों ने नशा करना सिखाया। अबे पी ले, बहुत मजा आता है। अबे कुछ नहीं होता, पी के तो देख, मजा आएगा तेरे को। ऐसे कराया ना नशा। कई ऐसे होते हैं जिन्हें बचपन से ही इच्छुकता होती है नशा करने की, लक्षण होते हैं बचपन से ही। और कई जो नॉर्मल होते हैं, नशा वशा करना नहीं चाहते, उन्हें हम जैसे यूजर, जब हम नशा करना शुरू हुए थे, यानी जब मैं नशा करना शुरू हुआ था, तो मैंने अपने साथ कईयों को नशेड़ी बना दिया था। वो मना कर रहे हैं लेकिन जबरन, अबे पी के तो देख, पागल मर्द नहीं है क्या तू, बच्चा है क्या, पी के तो देख, कुछ नहीं होता। वो कहता नहीं भाई मैं नहीं पी रहा, अबे कुछ नहीं होता, पी के तो देख, चल एक बार तो पी ले, चल मेरे कहने से एक बार तो पी के देख ले, अच्छा ना लगे दोबारा मत पियो। कौन कह रहा है? मतलब दो दम भी नहीं मार सकता तू? अबे सादी सिगरेट समझ के दो दम मार ले। ठीक है, इस तरह से उसको दम पिलवाया। अपने साथ दमची बनवा दिया, चर्ची बनवा दिया उसको। अब जो एक बार दम पी ले, एक बार नशा कर ले, है ना, तो भाई वही तो शुरुआत होती है उसकी नशेड़ी बनने की, जो एक बार नशा मुंह लग जाए। अब जब उसको नशा करके बड़ा मजा भी आया और डर भी चले, घर कैसे जाऊंगा, आंखें लाल हो रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, अबे कुछ नहीं होगा, ले मुंह धो, टंकी पे मुंह दिलवा दिया। ठीक है, एक लेमन पिलवा दी नींबू वाली, या शिकंजी वाला खड़ा है तो उसको नींबू का जूस पिलवा दिया। कुछ भी नहीं तो सब्जी वाला तो है, सब्जी वाले से एक नींबू लेके भाई दो हिस्से कर दो, इसके कटवा के ले, इसे चाट ले, टपका ले मुंह में और चूस जा, अभी तेरा नशा उतर जाएगा। उसकी घबराहट ऐसे दूर कर दी, क्योंकि नींबू नींबू या खट्टा जो है नशे की तोड़ होता है। अगर ज़्यादा नशा हो रहा है तुम्हें और बहुत दिक्कत आ रही है, आपको नशा थोड़ा सा कम करना है, घर भी जाना है या कहीं शादी है वहाँ जाना, नशा ज़्यादा हो रहा है, तो आप खट्टा खा लो, नींबू नींबू चूस लो, तबीयत से आपका नशा जो है उतर जाएगा, हल्का हो जाएगा। यानी नींबू नींबू खट्टा, इमली, है ना, या खटाई, ये नशे का तोड़ है, यानी नशे को कम करते हैं। ठीक है, और मुंह हाथ धो लेना। ठीक है, और मीठा मीठा नशे को और बढ़ाता है। अगर नशा कम हो रहा है तो मीठा, तेज मीठा खा लो, रसगुल्ला खा लो, जलेबी खा लो। जैसे गांजा पी लिया, नशा और खिलाना है तो मीठा खा लिया, जलेबी खा ली, रसगुल्ले खा लिए और उसका रस पी लिया, नशा और खिल जाएगा। कई ऐसे होते हैं स्मैक के साथ दम भी पीना शुरू कर देते हैं। पहले स्मैक के साथ बीड़ी पीते थे, अब दम पीते हैं, यानी गांजे की सिगरेट पीते हैं। क्यों? उन्होंने
ऐसा करा, दूसरों को देखा कि ये बहनचोद स्मैक के साथ गांजा पी रहा है, क्यों ना मैं भी पी के देखूं। बहुत से ने ऐसा करा कि स्मैक छोड़ने के लिए गांजा शुरू करा कि स्मैक छोड़ देता हूँ, 2 दिन स्मैक छोड़ी, 2 दिन गांजा पिया, तीसरे दिन फिर स्मैक पीने लगे। ठीक है, अब स्मैक पी के हुआ क्या कि उन्हें स्मैक से नशा नहीं हो रहा है ना। तो अब क्या है, उन्होंने कहा गांजा पी लेता हूँ, अब स्मैक के ऊपर गांजा पिया तो नशा हो गया। ठीक है, तो इस तरह उन्हें स्मैक के साथ गांजे की भी आदत हो गई या चरस की आदत हो गई। कई ऐसे होते हैं आपके यूजर दोस्त जो आपको 10 नंबर की गोली खाना सिखा देते हैं चाय के साथ। ठीक है, स्मैक पिलाएंगे पहले, सीलमपुर की, पुरानी दिल्ली की, बिल्कुल प्योर 12 मन की। ठीक है, उसके ऊपर आपको 2 गोलियां ले और गोली रख ले मुंह में, चबा ले। जब आप यूजिंग में थे चबा इसको। ठीक है, आपको भी बढ़िया बढ़िया नशा करने की आदत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नशा चाहिए, हैबिट बढ़ चुकी है तुम्हारी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है कि ये ले गोली मुंह में रख और चबा ले। चाय की दुकान पे गए, 2 चाय बना दियो भाई। ठीक है, ज़रा मीठा टेस्ट कर। मीठा भाई, 1 कप चाय में कितनी चीनी डालते हो? 1 कप चाय में 1, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 भाई, 4 चम्मच डाल दियो भाई, बहुत मीठी हो जाएगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तू 4 डाल दियो, 5 डालते कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं डालियो। ठीक है, डाल दूंगा। ठीक है, 4 चम्मच 5 चम्मच, बिल्कुल गाढ़ी चाय, बिल्कुल शीरा। ठीक है, अब गोली मुंह में डाल के चबा रखी है, मीठी चाय के साथ उसे अंदर, या जिसने चबाई नहीं है तो वो मीठी चाय के साथ, जैसे पानी के साथ गोली खाते हैं, तो मीठी, ज़बरदस्त मीठी चाय के साथ गोली को खा रहा है। फिर मतलब स्मैक पीने के बाद अब आपको गोली भी ज़रूर चाहिए। स्मैक पीने के बाद अब आपको गोली भी ज़रूर चाहिए। नशा नहीं खिलता, नशा नहीं खिलता। तो हमारे यूज़र दोस्तों ने, वो दोस्त थोड़ी थे, वही तो दुश्मन थे, उन्होंने तो हमें बर्बादी के रास्ते पे धकेला। ठीक है, वैसे लोग नारकोटिक्स एनोनिमस में आज भी हैं, जो आपको नशा तो नहीं कराएंगे, ना नशा करने की राय देंगे, लेकिन आपको सेकेंडरी एडिक्शनों में डाल देंगे। ठीक है, आपको अपने एडिक्शनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आप न्यू कमर हो तो आपसे यारी दोस्ती इसलिए करेंगे, तो आपको देखना है कि करना क्या है। तो चयन करने की स्वतंत्रता, सद्बुद्धि आपके पास है। यदि आपको ऐसे लोगों से बचना है तो भैया सीखो, सुनो, अच्छा लो और क्लियर मना कर दो। यानी नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम ना करना भी सिखाता है, क्या ना करना, और अपनी दुकान हटा ले उससे बिल्कुल। और जिसको एक बार ना कर दिया यार, कभी उसको हाँ मत करियो, समझ रहा है, कभी उसको फिर हाँ मत करियो कि चल कोई नहीं, बहुत दिन हो गए, अब तो ये तो गलती मान रहा है, तौबा कर रहा है, ऐसे वैसे। तो ऐसे लोग जिन्होंने गलती मानी है, तौबा करिए, चल यार अब नहीं होगा, वो सिर्फ छलावा होते हैं, छलावा। दोबारा होता है, दोबारा करते हैं आपको, आपके साथ चोट, दोबारा आपको धोखा देते हैं, समझे ना। तो होशियार रहना है, होशियार रहना है। ठीक है, नशा छोड़कर इस संगठन में हर तरह के लोग हैं, ये मत समझना कि सिर्फ अच्छे ही लोग होंगे, नहीं भाई। तो जो सेकेंडरी एडिक्शन में पड़ जाते हैं, ठीक है, वो एक आफ्टर मीटिंग में मेंबरों से चर्चा करें। ठीक है भाई, सेकेंडरी एडिक्शन की मीटिंग अगर नहीं भी पता है उसको, वैसे तो सेकेंडरी एडिक्शन की भी मीटिंग होती है। अगर वो निकोटिन है, बीड़ी गुटखा तंबाकू, तो उसकी भी मीटिंग होती है, निकोटिन एनोनिमस। ठीक है, और अगर कोई जुआरी है, सट्टारी है, तो उसकी भी मीटिंग होती है। ठीक है, उस सारे जुआरी आकर के अपनी शेयरिंग करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं और अपने एडिक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जुए सट्टे की मीटिंग होती है, तो अगर आपको नहीं भी पता है, आपको सिर्फ नशे की मीटिंग में चले जाओ, नारकोटिक्स एनोनिमस में, उसी में वो लोग आते हैं, वो बता देंगे आपको कहाँ होती है, या उनसे शेयर करना और उनकी हेल्प लेना। तो कभी किसी जुआरी से दोस्ती करो, कभी उसके साथ वो सट्टा लगाने लेके जा रहा है आपको सिर्फ अपने साथ, और सट्टे ही सट्टे की बातें कर रहा है, तो होशियार हो जाना कि आपका भी मन करेगा सट्टा लगाने को, जुआ लगाने को। अगर उसका सट्टा लग गया, ठीक है, 50 रुपए का उसने सट्टा लगाया और 10,000 रुपए की उसकी लॉटरी लग गई, रात ही को निकल आया, यार आपके दिमाग में भी आएगा, बहनचो 50 रुपए चल गए तो गए, वरना 10,000 रुपये आ जाएंगे, तो आप भी एक रिस्क ले लोगे। और जुए में होता क्या है, जब आप लगाते हो तो ज़्यादा करके, वैसे कम करके भी होता है, लेकिन ज़्यादा करके पहला दूसरा जुआ आपका लगता है।
ताकि आप उसमें पड़ जाओ। अगर पहला आपने जुआ लगाया और पहला ही निकल गया, लग गया, तो आप जुआरी बनने की कगार पर खड़े हो चुके हो, पहली सीढ़ी आपने पकड़ ली है। और हार गए हो तो भी आप पहली सीढ़ी पर खड़े हो चुके हो, क्योंकि हार गए हो तो आप अपनी हार का नुकसान पूरा करने के लिए दूसरा जुआ लगाओगे। तो यार ऐसे लोग जो आपको जुआ लेकर के गए, आपको नहीं पता था, बाद में पता चल गया, भाई उसको नमस्ते कर दो, क्लियर मना कर दो। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि भाई स्टिक टू द विनर, विजेता के साथ रहो और इनकार करना सीखो। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, या किसी विषय पर वो चाहता है कि मैं एक क्लास ले लूँ, बना लूँ वीडियो, तो वो मुझे बता सकता है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसकी उस बात का जवाब देने की। वैसे तो मैं ये स्वीकार करता हूँ, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि भाई हम परिपक्व नहीं है। वो एक जेएफटी में आके कह रहा है सिर्फ आज के लिए में कि मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं हर सभी सवालों के जवाब नहीं जानता। जिन सवालों के जवाब मैं पाना चाहता हूँ, उन्हें पाने के लिए मैं दूसरों के अनुभव सुनूंगा भी और उन पर गौर भी करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।